अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ जी, फैसलाबाद से। आज की वीडियो का मौजू है कि हम जो रजिस्ट्री करवाते हैं, अगर रजिस्ट्री गुम हो जाए तो उस सूरत में क्या हम अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठते हैं। ये वहाँ बहुत से लोगों में मौजूद है और रजिस्ट्री को वो लॉकर में रखते हैं, बैंक लॉकर में, या अपने घर जाके बक्से में, संदूक में रख देते हैं कि ये बहुत कीमती डॉक्यूमेंट है। हाँ, है तो ये कीमती, मतलब जो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर होते हैं ये संभाल के ही चीज़ें रखनी चाहिए। लेकिन अगर ये गुम हो जाती है तो उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है उसमें। अक्सर औक़ात रजिस्ट्रियाँ गुम हो जाती हैं, फट जाती हैं, तो उस सूरत में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के ज़रिए आपको आगाही देने का मकसद ये है कि अगर आपकी रजिस्ट्री गुम हो जाती है तो इसमें बिल्कुल परेशान ना हो। उसमें अटेस्टेड कॉपी, जिसको मुसद्दका कॉपी बोलते हैं, हम वो जिस कचहरी में, जिस तहसील में आपने वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाया है, वहाँ से हम उसकी अटेस्टेड कॉपी ले सकते हैं। अटेस्टेड कॉपी जो है वो भी ओरिजिनल रजिस्ट्री की तरह ही कारआमद है। लेकिन इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं कि जो आजकल प्रैक्टिस चल रही है, जो मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं, कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाते हुए अक्सर लोग लाखों की, करोड़ों की जायदाद ले लेते हैं, लेकिन रजिस्ट्री करवाते हुए वो सस्ती रजिस्ट्री के चक्कर में फंस जाते हैं। आजकल कचहरी में जाएं, तहसील में जाएं, लिखा जी हमसे आके सबसे सस्ती रजिस्ट्री करवाएं। भाई, सस्ती रजिस्ट्री किस तरह हो सकती है? गवर्नमेंट ने एक चार्जेस तय कर दिए हैं। अगर रहायशी प्रॉपर्टी है तो उसके फाइलर के 4% और नॉन फाइलर के 9%। अगर इसको कैलकुलेट हम लोग करते हैं तो उस 4% या 9% से बाहर जाके हम किस तरह सस्ती रजिस्ट्री करवा सकते हैं? जब इस चक्कर में लोग पड़ते हैं तो फिर वो फंस जाते हैं उन फ्रॉड पर मबनी अनासर के पास, वसीका नवीसों के पास, कुछ वकला के पास, जो कि पूरी फीसेस जमा नहीं करवाते। जब आपकी पूरी फीसेस जमा नहीं होंगी तो आपका रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड में नहीं शामिल होगा। सरकारी रिकॉर्ड जो है वहाँ से आपकी अटेस्टेड, फ़र्ज़ करें कि हमें 1947 या 1948 में अगर कोई बंदा किसी जगह का मालिक बना है तो उसकी भी हमें अटेस्टेड कॉपी मिल सकती है अगर हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बेसिकली आपको बताने का मकसद ये है कि अगर रजिस्ट्री गुम जाती है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी आपको बता के हटा हूँ कि जो सस्ती रजिस्ट्रियाँ करवाते हैं वो टैक्सेस खा जाते हैं। 3 परतें होती हैं जब एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होता है उसकी। उन 3 परतों में असल रजिस्ट्री आपके पास आ जानी है। रजिस्टर्ड होने के पास एक परत सरकार है, वो सरकारी रिकॉर्ड में जमा हो जानी है, जो सारी ज़िंदगी उस रिकॉर्ड में लगी रहनी है। और एक परत पटवार है, जो पटवारी के पास चली जानी है आपका इंतकाल दर्ज होने के लिए। तो जो रजिस्ट्रियाँ सस्ती होती हैं, जिनमें ड्यूज़ जमा नहीं होते, उनका रिकॉर्ड अंदर जमा नहीं करवाया जाता ताकि ऑडिट से बचा जा सके। तो उस सूरत में फिर आप, जो मैंने शुरू में बताया था, आप ये ही समझें कि रजिस्ट्री गुमी और आपकी जायदाद भी साथ गुम गई। टाइटल ही मौजूद नहीं है, उसकी कोई चीज़ ही मौजूद नहीं है सरकारी रिकॉर्ड में, तो उसको किस तरह हम बाद में ले सकते हैं? जो परत सरकार है वो सरकारी रिकॉर्ड में 50 रजिस्ट्रियों पे मुश्तमिल एक जिल्द बनाते हैं, वो जिसको बही बोलते हैं। उसमें वो आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है, उसमें लग जाता है, और आपकी रजिस्ट्री खुदा न खास्ता अगर गुम हो जाए तो वो उस रिकॉर्ड की फ़ोटोकॉपी करवाई जाती है। एक हम सवाल फॉर्म देते हैं कि जनाब, उस पर लिखा जाता है जनाब अली मन साइल को फ़लाँ रजिस्ट्री की मुसद्दका नकल दरकार है। उसमें रजिस्ट्री नंबर लिखा जाता है, मौरख़ा लिखा जाता है, फिर वो उस ब्रांच में दी जाती है। सरकारी रिकॉर्ड से उसकी एक फ़ोटोकॉपी होती है, उसके ऊपर स्टैंपें लगती हैं। सब रजिस्ट्रार या तहसीलदार जो भी अपॉइंट होता है वहाँ पे, वो उस पर साइन करता है अपने। उसके बाद जो रजिस्ट्री पे सील स्टैंप लगती है, वो उस पर स्टैंप लगती है और वो आपके पास आ जाती है। वो भी उसी असल स्टाम्प वाली रजिस्ट्री के बराबर है, वो मुसद्दका कॉपी भी। बहुत दफ़ा देखा गया है कि बहुत दफ़ा रजिस्ट्री गुम हो जाती है और ज़रूरत पड़ती है मीटर बिजली के लिए, कोई लिटिगेशन हो जाती है उसके लिए, तो वो वहाँ से हम
मुसद्दका कापी उसकी निकलवा लेते हैं और वो रजिस्ट्री का नेमल बदल होता है। फ़र्ज़ करें रजिस्ट्री गुम गई, हमारे पास चीज़ ही कोई नहीं है, हम शुरू कर लेते हैं किसी पटवारी के पास जो चेक है अभी कंप्यूटराइज नहीं हुआ, तो उसमें फिर हम पटवारी के पास जाते हैं। जब आपका इंतकाल दर्ज होता है तो इंतकाल के एक सफ़े पे पूरा पटवारी आपका इंदराज करता है कि रजिस्ट्री नंबर फ़लाँ, मौरखा फ़लाँ और इतनी मालियत की ये रजिस्ट्री लिखी गई है। फिर हम वहाँ से वो नंबर लेते हैं और जो कचहरी के अंदर, तहसील के अंदर जो ब्रांच होती है, वहाँ से आके उसकी अटेस्टेड कॉपी ले लेते हैं। लेकिन ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि हमेशा अपने काबिल एतमाद वकील से, वसीका नवीस से अपना डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाएं। आपको मुकम्मल आगाही होनी चाहिए कि इस पर पैसे कितने लगते हैं, इसकी परसेंटेज क्या है, सस्ती के चक्कर में ना पड़ें आप। तो अगर आपके पास कोई रजिस्ट्री पड़ी भी हुई है तो अपना रिकॉर्ड चेक करने के लिए, जिस तरह हम पटवारी से फ़र्ज लेते हैं, एक अदद मुसद्दका कापी अपनी निकलवाएं ब्रांच से भी, क्योंकि आपको पता चल सके कि मेरा रिकॉर्ड वहाँ मौजूद है भी कि नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, इस तरह की जो मालूमात हैं ताकि आप तक ये पहुंचती रहें। बहुत सारे लोगों का इबहाम इस तरह दूर हो जाएगा कि अगर हमारी रजिस्ट्री गुमी तो हम जायदाद से महरूम हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुदा हाफिज़।